तो 15 दिन बाद थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को बाहर निकालने का सपना हकीकत बनने जा रहा है। 12 बच्चे और उनके फुटबॉल कोच को बाहर निकालने का मिशन शुरू हो चुका है। बचाव दल के मुताबिक गोताखोरों की एक टीम को बच्चों को सही सलामत बाहर लाने के लिए भेजा गया है। इस खास दस्ते में स्पेशल गोताखोरों को लगाया गया है, जिसमें 13 विदेशी केव एक्सपर्ट डाइवर्स और 5 थाई नेवी सील के तैराक हैं। बच्चों को तैराकी के सहारे गुफा से बाहर निकालने का प्लान बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्कूबा डाइविंग तकनीक की मदद ली जाएगी। इसके लिए गुफा में फंसे सभी बच्चों को फुल फेस ऑक्सीजन मास्क लगाया जाएगा। सभी बच्चे एक्सपर्ट गोताखोरों की मदद से तैरकर गुफा के मुहाने पर पहुंचेंगे। एक एक कर ही सभी बच्चों को पानी से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि गुफा के रास्ते बेहद दुर्गम और खतरनाक है। गोताखोरों को भी बच्चों तक पहुंचने और वहां से वापस लौटने में करीब 11 घंटे का वक्त लग रहा है। ऐसे में सभी बच्चों को बाहर निकालने में 2 से 4 दिन का वक्त लग सकता है। तो थाईलैंड के चिरांग राई में बच्चों की सलामती के लिए दुआओं का दौर लगातार जारी है। गुफा में फंसे 12 मासूमों के लिए दुनिया भर में प्रार्थना की जा रही है। ये बच्चे अपने कोच के साथ गुफा में घूमने गए थे, तभी अचानक आई बाढ़ से 13 जिंदगियां गुफा में ही कैद हो गई। अब 15 दिन बाद उनके रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरी दुनिया में इन मासूम बच्चों की सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, जो पिछले 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से गुफा के भीतर चियांग राई में फंसे हुए हैं। और चियांग राई के भी जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ उनके राजा के पास आके वो उन बच्चों की सलामती के लिए, उनके जल्द गुफा से बाहर आने के लिए दुआएं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको लोग जो हैं वो नज़र आ जाएंगे इन बच्चों के लिए दुआ करते हुए। वो प्रेयर्स जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर हमें इनकी भाषा जो है कम समझ में आई, लेकिन जितना भी हम इन लोगों से इंटरप्रेटर के थ्रू समझ सके तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो मासूम बच्चे जो हैं अपने माता पिता से और सही सलामत वो गुफा से बाहर निकलें। और उसके लिए वो अपने राजा के पास, जो चियांग राई के जो राजा थे जिन्होंने पूरा शहर बनाया था, कहा जाता है कि इस शहर में कोई भी आपदा, कोई भी परेशानी आती है तो उससे राजा जो हैं वो इन्हें बचाते हैं, क्योंकि ये जो शहर है वो उन्हीं का बसाया हुआ है। तो उनके पास आकर वो अरदास लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और पूजाओं का दौर जो है वो चियांग राई शहर में ही नहीं चल रहा है, बल्कि आपको बता दूं कि केव के पास भी बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों में 3-4 गेरुए वस्त्र धारण करते हुए बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं वो वहां पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर मंत्रोच्चारण किया, चैंटिंग की है बच्चों की सलामती के लिए। और वहाँ पे एक सफ़ेद झंडा जो है, वहाँ पर जो साइट है जहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन होना है पूरा का पूरा केव में, वहाँ पर एक सफ़ेद झंडा जो है, एक ध्वज जो है वो फहराया गया है, ताकि कहा जा रहा है कि उससे पॉजिटिविटी आएगी और बच्चों के रेस्क्यू में मदद मिलेगी। तो दुआएं, तकनीक, हर चीज़ का सहारा जो है चियांग राई में लिया जा रहा है बच्चों को सकुशल बचाने के लिए। तो बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन ने सभी इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट पर रखा है। अस्पताल में भी खास तैयारियां हो रही हैं। न्यूज़ नेशन संवाददाता पिनाज त्यागी की रिपोर्ट देखिए। चियांग राई से 7 किलोमीटर दूर गुफा में फंसे बच्चों के रेस्क्यू के काम में तमाम गोताखोर, तमाम एक्सपर्ट की टीम जो है जुटी हुई है। तो शहर में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चियांग राई का ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ का सबसे बड़ा और इकलौता चियांग राई का सरकारी अस्पताल है। और यहाँ पर भी तमाम मेडिकल टीम, तमाम इक्विपमेंट्स, जो इस तरह की आपात स्थिति में अगर बच्चे वहाँ से आते हैं तो किसी भी तरह की कोई आपात स्थिति होती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण उनको किसी भी तरह की क्रिटिकल अवस्था में वो पहुँचते हैं, या डाइवर्स को किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी, तो उसके लिए यहाँ पर तमाम खास इंतजामात हैं। सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ मौजूद है। ऐसी अवस्था के लिए जो खास तरह के इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो भी इंटरनेशनली अवेलेबल इस सरकारी अस्पताल में चियांग राई के करा लिए गए हैं। और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात हैं। मैं दिखाना चाहूँगी आपको कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं उनकी भी भीड़ लगनी शुरू हो गई है। पूरी रोड को, जो चियांग राई हॉस्पिटल है, जो यहाँ का चियांग राई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी तरफ की जो पूरी रोड है इमरजेंसी की, उसको खाली करा लिया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई बाधा, ट्रैफिक, लोग, किसी भी तरह की कोई बाधा, 1 सेकेंड भी जो है उसका डिले ना हो। जैसे ही बच्चों का रेस्क्यू होता है या वहाँ कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो लोगों को यहाँ तक चियांग राई के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पहुँचाने में। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर पुलिस के भी खास बंदोबस्त हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अलग अलग टीम्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए कि अगर
आप उस तरफ निगाह डालेंगे तो बैरिकेडिंग की उस तरफ तमाम मीडिया कर्मी जो हैं वहाँ पर स्टेशन हैं, क्योंकि सभी को इंतज़ार है कि जैसे ही यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर जो केव्स स्थित हैं वहाँ से कोई बच्चा रेस्क्यू हो, वहाँ से कोई अच्छी खबर आए और यहाँ पर जो है टीम पहुँचे। तो चियांग राय का सरकारी अस्पताल भी पूरी सुविधाओं के साथ, पूरी तैयारी के साथ इंतज़ार कर रहा है उन मासूम बच्चों के सकुशल यहाँ पहुँचने का। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ खान के साथ पिनास त्यागी, न्यूज़ नेशन, चियांग राय, थाईलैंड। तो बच्चों के रेस्क्यू के लिए नए हेलीपैड बनाए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता पिनास त्यागी। 12 बच्चों की जिंदगी और उनके कोच को बचाने के लिए पूरी दुनिया एकजुट हो गई है इस महा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, और एक एक पल कितना कीमती है और उसके लिए किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं ये आपको इस बात से पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर थाईलैंड के चियांग राय के एयरफोर्स जो है यहाँ पर वो इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल जो है इमरजेंसी सिचुएशंस में करती थी, लेकिन अब सामने पीछे जो आप पहाड़ी नुमा इलाका देख रहे हैं वहीं पीछे गुफाएं भी हैं। थाम लुआंग वांग की जो गुफाएं हैं जिन्हें चमलुंग गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, तो उन गुफाओं से जब बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा तो उन्हें चॉपर के जरिए लाया जाएगा और यहीं पर ये हवाई पट्टी का काम करेगा। ये पूरा एरिया जो एयरफोर्स की इमरजेंसी हवाई पट्टी के तौर पर आमतौर पर इस्तेमाल होती है, तो यहीं पर हेलीकॉप्टर्स जो हैं, चॉपर्स जो हैं वो यहाँ पर लैंड करेंगे। रोड के रास्ते नहीं बल्कि चॉपर के रास्ते उन बच्चों को केव से रेस्क्यू के बाद यहाँ पर लाया जाएगा। और ये जो हेलीपैड है वो चियांग राय का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है जिसे तैयार रखा गया है तमाम डॉक्टर्स, इक्विपमेंट्स और तमाम सुविधाओं के साथ, वहाँ से बमुश्किल कुछ मीटर की दूरी पर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि हवाई पट्टी और ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं, ये रोड जो है जो सीधे हाथ को ये जो रोड जा रही है, इस तरफ जो रास्ता जा रहा है वो मुश्किल कुछ कदमों की दूरी पर ही यहाँ पर जो है वो चियांग राय का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। तो वहाँ पर बच्चों को मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं हर तरह की मुहैया कराई जाएंगी और इमरजेंसी सिचुएशंस में भी वहीं पर ड्राइवर्स हों, बच्चे हों, उनको लेकर जाया करेगा। तो किस तरह से एक एक पल जो है उसका ख्याल रखा जा रहा है, चॉपर्स की भी मदद ली जाएगी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चों को मेडिकल एड देने के लिए, ये हम आपको बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ खान के साथ पिनास त्यागी, न्यूज़ नेशन, चियांग राय। तो न्यूज़ नेशन की टीम थाईलैंड के चियांग राय पहुंच चुकी है। यहां से गुफा में 60 किलोमीटर दूर है। 13 जिंदगियों को जिंदा बचाने के लिए दुनिया के नामी बचाव एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता पिनास त्यागी। न्यूज़ नेशन की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है थाईलैंड के चियांग राय में, जहां पर टिकी हुई है पूरी दुनिया की निगाहें और निगाहें उस महा रेस्क्यू ऑपरेशन पर जिसको अंजाम दे रहे हैं दुनिया के कई मुल्क और उनके एक्सपर्ट्स मिलकर। न्यूज़ नेशन भी इस मुहिम का हिस्सा बनेगा, इस महा रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनेगा और पल पल की खबर चियांग राय से आपको दिखाने जा रहा है, क्योंकि 12 मासूम बच्चे, अंडर 16 फुटबॉल टीम के 12 मासूम बच्चे पिछले 2 हफ्तों से गुफा के अंदर फंसे हुए हैं अपने कोच के साथ। तो 13 जिंदगियों का सवाल है जिनके लिए पूरी दुनिया एकजुट हो आई है, उनको बचाना है, महा रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू शुरू हो चुका है और न्यूज़ नेशन भी इस वक्त थाईलैंड के चियांग राय में मौजूद है, जहां से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर ये गुफाएं स्थित हैं और वहां से भी आपको पल पल की खबर देंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है क्या कुछ चल रहा है, कितना आगे पहुंचा है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, दूसरे देशों से भी, साथ ही थाईलैंड सील्स कमांडोज जो हैं वो भी इस रेस्क्यू मिशन का जो है हिस्सा बने हुए हैं। और मिशन जो है तमाम विषम मौसम की परिस्थितियों को पार करते हुए कहां तक पहुंचा है, हर अपडेट इस महा रेस्क्यू की आपको दिखाएंगे। आखिर 12 मासूम बच्चों की जिंदगी को बचाना है, उनके कोच को बचाना है, तो इस महा रेस्क्यू की पल पल की खबर आप देख सकते हैं। हर रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट आप देख सकते हैं न्यूज़ नेशन पर, क्योंकि न्यूज़ नेशन की टीम अब उन गुफाओं तक चियांग राय में पहुंच चुकी है। न्यूज़ नेशन की टीम चियांग राय पहुंची है और यहां तक का सफर आपको मैं ये बता दूं कि किस तरह से पूरा किया जाता है। थाईलैंड में पहले आपको बैंकॉक जाना होगा और बैंकॉक से फिर आपको एक और फ्लाइट लेनी होगी। दूसरी फ्लाइट आपको चियांग राय के लिए लेनी होगी और चियांग राय इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां से आपको आगे के लिए 60 किलोमीटर का सफर जो है, जो यहां पर जिन केव्स में टैमलुंग या फिर आप उनको कह सकते हैं थाम लुआंग नांग की जो गुफाएं हैं, जहां पर ये बच्चे जिन केव्स में फंसे हुए हैं, वहां तक के सफर के लिए आपको लगभग 60 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करनी होती है। वो 2 से ढाई घंटे में दूरी जो है गुफाओं तक की तय होती है। तो वहां भी पहुंचेगी न्यूज़ नेशन की टीम और पल पल की खबर आप तक पहुंचाएगी।
तो न्यूज नेशन की टीम थाईलैंड पहुंच चुकी है। कैसी है वहां पर रेस्क्यू की तैयारियां? न्यूज नेशन संवाददाता पिनाज त्यागी ने जायजा लिया। न्यूज नेशन की टीम इस वक्त चियांग राय में मौजूद है और थाईलैंड के चियांग राय में ही वो गुफाएं स्थित हैं जहां पर बच्चे जो हैं 12 मासूम बच्चे अपने एक कोच के साथ यानी 13 जिंदगियां जो हैं वो पिछले 2 हफ्ते से भी ज्यादा से फंसी हुई हैं और उनको निकालने का काम जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर गवर्नर ऑफिस से जो अपडेट हमें मिली है उसके मुताबिक यहाँ के लोकल टाइम के मुताबिक सुबह 10 बजे रेस्क्यू का काम जो है वो शुरू कर दिया गया और इस काम में 13 डाइवर्स जो हैं उनकी मदद ली जा रही है। वो अलग अलग देशों से हैं और 5 जो हैं थाईलैंड के नेवी सील जो हैं उनकी मदद ली जा रही है। यानी कि कुल 18 जो हैं वो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं जिनमें 13 अलग अलग देशों से आए हुए एक्सपर्ट्स हैं और 5 जो हैं वो थाई नेवी सील के सदस्य मौजूद हैं। तो 18 सदस्यों की ये टीम जो है वो पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और इससे पहले इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले ऑस्ट्रेलिया के जो केव डाइविंग में एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जी हाँ, यानी कि जो पेशे से बतौर चिकित्सक हैं और डाइविंग करना भी जानते हैं, क्योंकि इन बच्चों तक वही डॉक्टर नर्सेस पहुंच सकते हैं जिन्हें केव डाइविंग भी आती है। तो वो सुबह सुबह इन बच्चों तक पहुंचे, इन बच्चों की सेहत के बारे में जानकारी जो है, तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो चेक किए कि ये बच्चे अगर आज रेस्क्यू को अंजाम दिया जाता है रविवार को तो क्या ये बच्चे जो हैं स्वस्थ हैं उस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनने के लिए। जब उन्होंने सुबह आकर ये रिपोर्ट दी कि हाँ ये बच्चे जो हैं वो स्वस्थ हैं और वो रेस्क्यू में पूरा सहयोग दे सकती है उनकी बॉडी, तो इस ऑपरेशन को हरी झंडी दी गई। यहाँ के गवर्नर जो हैं उन्होंने जो चियांग राय के गवर्नर हैं उन्होंने ये अपडेट दिया मीडिया को कि सुबह ये फैसला लिया गया। इसकी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन फिर जब मौसम विभाग ने प्रिडिक्शन की कि जो तापमान है वो गिर सकता है, बारिश जो है और ज़्यादा सिवियर आने वाले हफ्तों में होगी, तो ये 2-3 दिन का बफर है। जब हल्की बारिश होगी, बादल छाएंगे, तो ये 2-3 दिन का बफर है जब सबसे मुफीद वक्त होगा इन बच्चों को निकालने के लिए, क्योंकि अगर फिर से एक बार तेज़ मानसून आता है तो फिर ये केव और ज़्यादा भर जाएंगी और ऐसे में बच्चों की जान पर बहुत ज़्यादा खतरा मंडराने लगेगा और फिर उनका रेस्क्यू जो है लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो इसीलिए आर या पार की स्थिति जो है वो बीते 48 घंटों में उत्पन्न हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि रविवार को ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। 18 सदस्यों की, 18 गोताखोरों की, मेडिकल एक्सपर्ट्स की, तमाम सदस्यों से एक पूरी मिलकर टीम बनाई गई और उस टीम ने सबसे पहले सुबह जो मीडिया के लोग वहाँ पर मौजूद थे, हम लोग वहाँ मौजूद थे, वहाँ से हम लोगों को हटाना शुरू किया गुफाओं से और उसके बाद जब नीचे लेकर आए उनको ताकि वो पूरी रोड जो है वो खाली हो जाए, वहाँ पर जगह जगह एम्बुलेंस और तमाम जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो इमीडिएट बच्चों को बाहर निकालने के लिए दी जाएंगी उन मेडिकल फैसिलिटीज़ को पूरी रोड पे मुहैया कराया है। और उसके बाद जो है वहाँ पर पूरी आसपास जो लोकल लोग थे जो वहाँ पर तमाशबीन के तौर पर कौतूहलवश वहाँ पहुँच गए थे, उनको भी उस एरिया से पूरा खाली करा लिया गया है। तो उस आसपास के एरिया में जहाँ गुफाएँ और जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है वहाँ पर अभी फ़िलहाल किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जो जानकारी दी गई है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में गवर्नर ने जो बताया है और जो तमाम एक्सपर्ट्स की टीम है उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है उसके मुताबिक बडी पेयरिंग करके बच्चों को लाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बच्चों को पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है वो तैर कर ही पार करना होगा, बल्कि कुछ हिस्सा जो है उनको तैरना होगा, जिसमें बडी पेयरिंग करके जो गोताखोर होंगे, डाइवर्स होंगे, अपने साथ उन बच्चों को लेकर आएंगे और जो आगे का हिस्सा होगा उसमें उन्हें पैदल कीचड़ में चलना भी होगा। इस तरह से पंप से जो पानी निकाला गया है तो इस तरह की भी स्थितियां जो हैं वो बनाई गई हैं और एक एक बच्चे को रेस्क्यू करने में कई घंटों का वक्त लगेगा। तो पूरे की पूरे टीम को रेस्क्यू करने में जो है वो 3 से 4 दिन का वक्त जो है, विंडो जो है वो लेकर ये तमाम एक्सपर्ट्स की टीम और प्रशासन जो है चल रहे हैं। पल पल की अपडेट चियांग राय से और चियांग राय की जो ये गुफाएं हैं, थाम लुआंग नांग की टेमलुंग गुफाएं जिन्हें कहा जाता है, वहां से हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले आप देखिए न्यूज नेशन पर। तो थाईलैंड में गुफा की गिरफ्त में आए बच्चों के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बच्चों को बचाने के लिए सबसे जरूरी है ऑक्सीजन, जिसके मुकम्मल इंतजाम के लिए अब टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के बड़े नाम जुड़ रहे हैं। इस कड़ी में एलन मस्क ने मदद की पेशकश की है। ग्राउंड जीरो से देखिए सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन की सबसे बड़ी कवरेज। गुफा में फंसे बच्चों को बचाने के लिए अनोखी मुहिम। सबमरीन पहुंचाएगी बच्चों तक ऑक्सीजन। 8 घंटे में दिखाएगा विज्ञान अपना चमत्कार।
17 घंटे में थाईलैंड पहुंचकर सबमरीन देगी जीवन दान। थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को निकालने की मुहिम शुरू हो चुकी है। इससे पहले कि इन बच्चों पर कोई आफत टूटे, राहत और बचाव के काम तेज कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी होने से पहले इन बच्चों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना ही है। इन बच्चों की मदद के लिए अब तकनीकी दुनिया के दिग्गज भी सामने आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में जाना माना नाम एलन मस्क ने भी बच्चों को बचाने के लिए नया रास्ता सुझाया है। अपने इस आइडिया को लेकर मस्क ने ट्वीट भी किया है। एलन मस्क ने रेस्क्यू में मदद के लिए अपनी रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स को मिनी सबमरीन बनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को बचाने का पहला रास्ता एक छोटा सा किड साइज सबमरीन है, जिसमें फाल्कन रॉकेट में लिक्विड ऑक्सीजन ट्रांसफर ट्यूब का इस्तेमाल होगा। मिनी सबमरीन इतना हल्का हो कि इसे 2 डाइवर आसानी से ले जा सके। मिनी सबमरीन इतना छोटा हो कि संकरी दरारों से गुजर सके। मस्क ने कहा है कि इस सबमरीन को बनाने में 8 घंटे लगेंगे और इस मिनी सबमरीन को थाईलैंड ले जाने में 17 घंटे का वक्त लगेगा। बताया जा रहा है कि गुफा में फंसे बच्चों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ऑक्सीजन की है, जो लगातार वहां कम होती जा रही है। ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से तमाम बीमारियों की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया है। बच्चों के लिए रेस्क्यू तो शुरू कर दिया गया है, मगर बचाव का ये काम सिर्फ 4 दिनों के भीतर पूरा कर लेना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी 4 दिन की है। ऐसे में अगर मस्क का नुस्खा कामयाब होता है तो ये बड़ी राहत लेकर आएगा। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं।